हेलो एवरीवन, आज हम जो है एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स, जिसे ABO समूहीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ब्लड ग्रुप होते क्या हैं, रक्त समूह होता क्या है, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ से देंगे। तो बड़े ध्यान से पढ़िए आप। कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं रक्त समूह। अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लड ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। और इससे हमारा जो प्रश्न आएगा ABO समूहीकरण के नाम से आएगा कि ABO समूहीकरण क्या होता है। यही है आपका प्रश्न। ये नया प्रश्न है और यहाँ से ही प्रश्न आपकी आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार मैं तो बता रहा था, लास्ट में भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, लास्ट क्लास के अंदर भी। लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि प्रतिजन जो है, जिसे हम एंटीजन के नाम से जाना जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो प्रतिजन या एंटीजन जो होती है, ये दो प्रकार की होती हैं, प्रतिजन कैपिटल A और प्रतिजन कैपिटल B। ध्यान रहे, जब भी प्रतिजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हम कैपिटल A और B शब्दों का ही या वर्ण का ही प्रयोग करेंगे। अगर बात करते हैं कि प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरक्षी को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और कितने प्रकार की होती है? स्मॉल a और स्मॉल b, ये भी दो प्रकार की होती है। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रतिजन A होगा तो उसमें प्रतिरक्षी जो है वो B होगा, सेम नहीं होगा। और यदि प्रतिजन B होगा तो उसमें प्रतिरक्षी क्या होगा? A होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतिरक्षी और प्रतिजन समान नहीं हो सकते, और यदि समान हो गए तो रुधिर का जो है वो समूहन होने लग जाएगा, यानी रुधिर अभिश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और रुधिर का अभिश्लेषण क्या होता है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है वो आपस में चिपक जाती हैं, ब्लड में जगह जगह जो है गुच्छे बन जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन जो है अवरुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है, हम वन बाई वन एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि प्रतिजन शब्द ही बोलेंगे, कैपिटल वर्ण का ही प्रयोग करना है, और प्रतिरक्षी के लिए स्मॉल a और b का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ देखिए रक्त समूह। तो विभिन्न प्रकार के रक्त समूहों की खोज करने का जो श्रेय जाता है 1901 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज की, और इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा, जिन्हें क्रमशः A, B, AB व O अर्थात जिसे 0 कहते हैं हम, कहा जाता है। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज करने का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। 1901 में इन्होंने रुधिर वर्गों की खोज की कि रुधिर में जो है 4 वर्ग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ABO समूहीकरण क्या होता है, तो इस पर देखिए आप। तो प्रतिजन के आधार पर, यह है प्रश्न हमारा, प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, AB और O कहा जाता है। किसके आधार पर? प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः A, B, AB और O कहा जाता है। ठीक है, तो यानी प्रतिजन के आधार पर रुधिर समूह को 4 भागों में बांटा है, जिन्हें ये कहा जाता है, और इस क्रिया को ही ABO समूहीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इस वर्गीकरण को ही ABO समूहीकरण के नाम से जाना जाता है। कुछ नहीं करना है, 4 लाइनें लिखना है कि 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने विभिन्न रुधिर वर्गों की खोज की तथा प्रतिजन के आधार पर, और प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं? RBC की सतह। कहाँ पाए जाते हैं? RBC की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर RBC की सतह पर, मतलब लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्गों को 4 भागों में बांटा, जिन्हें क्रमशः
AB व O कहा जाता है। इस वर्गीकरण को ही ABO समूहीकरण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया है। ठीक है, अब ABO जो 4 प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा सा एक डायग्राम यदि हम देखते हैं, रक्त आध्यान का चित्र मैं आपको बनाना हूँ यहाँ। रक्त आध्यान किस प्रकार का होता है वो भी देख लीजिए। देखिए साहब, ये जो ब्लड ग्रुप O है, ये AB है, ये A है और ये आपका B है। ध्यान रहे, O ब्लड ग्रुप वाला जो है AB को भी रुधिर दे सकता है, B को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है और O को भी दे सकता है। सभी रुधिर वर्गों को ये रुधिर दान में दे सकता है, रुधिर दे सकता है। इसी कारण रुधिर वर्ग O को सर्वदाता कहा जाता है। तो किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है? O को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से अगर बात करते हैं कि AB वाला, तो ब्लड ग्रुप AB वाला A से भी रुधिर ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से तो ले ही रहा है, इसके अलावा AB से भी ये रुधिर ले सकता है। अतः सभी रुधिर वर्गों से रुधिर लेने के कारण इसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, A वाला A से ले सकता है, O से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? A को दे सकता है और AB को दे सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? B वाला B से ले सकता है, O से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? एक तो B वाले को और AB वाले को। समझ रहे हो आप? इससे सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रुधिर दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ये सर्वदाता और सर्वग्राही हैं। क्या होते हैं, क्यों देते हैं, सर्वग्राही क्यों कहा जाता है, इन तमाम प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम आगे। ये रुधिर अध्ययन का आपका हो गया है। अब थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं कि वास्तव में और कुछ भी होता है। बिल्कुल होता है। क्या होता है वो भी सुन लीजिए आप, कि रक्त समूह को आपने 4 भागों में बांटा, रक्त समूह है ना, और इसके अंदर जो है प्रतिजन की बात करते हैं कि इसमें प्रतिजन क्या होगी, इसमें बात करते हैं कि प्रतिरक्षी क्या होगी। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप यहाँ पर, इससे आपको सारी इसकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है वो सब समझ में आ जाएगी। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। क्लियर हो गया? O का मतलब 0 होता है ना। यहाँ पर देखिए आप, रक्त समूह ब्लड ग्रुप A में प्रतिजन A होती है और प्रतिरक्षी स्मॉल b होती है। यहाँ पर बात करते हैं ब्लड ग्रुप B में प्रतिजन B होती है और प्रतिजन B होने के कारण, ध्यान रखना, प्रतिजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का नाम पड़ा है। प्रतिजन A पाए जाने के कारण ही इसे ब्लड ग्रुप A कहा जाता है। और देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें प्रतिरक्षी स्मॉल b पाई जाती है। ठीक है, इसमें रक्त ब्लड ग्रुप B के अंदर प्रतिजन B पाई जाती है और इसमें स्मॉल a पाया जाता है प्रतिरक्षी। AB के अंदर इसमें प्रतिजन A और B दोनों ही पाई जाती हैं, लेकिन प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती, कोई प्रतिरक्षी नहीं होती है। इसी कारण ये सभी रुधिर वर्गों से रुधिर ग्रहण कर सकता है, इसीलिए इसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। बात करते हैं O की बात करते हैं तो इसमें प्रतिजन नहीं होती है, लेकिन प्रतिरक्षी A और B दोनों ही पाई जाती है। तो प्रतिजन नहीं होने के कारण ही इसे ब्लड ग्रुप 0 या O कहा जाता है, और प्रतिजन नहीं होती है इसीलिए ये सभी रुधिर वर्गों को रुधिर दे सकता है, और दे सकता है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम। तो हमने कहा कि प्रतिजन के आधार पर ये थोड़ा सा देखना है कि कौन सी प्रतिरक्षी होती है। समान प्रतिरक्षी व समान प्रतिजन एक साथ नहीं हो सकते। मैंने कहा यदि ऐसी स्थिति हो गई है तो रुधिर अभिश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, और रुधिर अभिश्लेषण में रक्त कोशिका यानी RBC जो है आपस में चिपक जाती है। रुधिर के अंदर जो है RBC का समूहन हो जाने से गुच्छे बन जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बाधित होता है, हो सकता है, और हो सकता है कि वो मृत्यु की तरफ का भी कारण हो सकता है। यहाँ से देखिए हमने कहा कि ब्लड ग्रुप, तो विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रुधिर वर्ग A या रुधिर समूह A या ब्लड ग्रुप A, बात वही है।
तो क्या लिखना है, मान लीजिए इसको हमको ब्लड ग्रुप ए को पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे कि इस प्रकार के रुधिर वर्ग में प्रतिजन ए पाई जाती है और प्रतिजन ए पाए जाने के कारण ही इसे रुधिर वर्ग ए कहा जाता है तथा इसमें प्रतिरक्षी स्मॉल बी पाई जाती है। क्लियर। इस वर्ग का व्यक्ति यानी ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग ए व ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है तथा ए व ओ से रुधिर ग्रहण कर सकता है। क्लियर हो गया। रुधिर वर्ग बी की मैंने बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने आपको पहले चार्ट बना दिया था कौन किससे ले सकता है कौन किसको दे सकता है। यहां पर देखिए रुधिर वर्ग बी की बात करते हैं, इसमें प्रतिजन बी होती है और प्रतिजन बी पाए जाने के कारण इसे ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है तथा इसमें प्रतिरक्षी स्मॉल ए पाई जाती है। इस वर्ग का व्यक्ति बी व ए बी को रुधिर दे सकता है तथा बी व ओ से रुधिर ग्रहण कर सकता है। क्लियर हो गया। रुधिर वर्ग की अगर मैं बात करूं कि रुधिर वर्ग ए बी तो इसमें प्रतिजन जो है ए और बी दोनों ही पाई जाती है, ए व बी दोनों ही पाई जाती है और प्रतिजन ए व बी पाए जाने के कारण ही इसे ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए बी कहा जाता है। लेकिन इसमें प्रतिरक्षियों का अभाव होता है, प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती और प्रतिरक्षी नहीं पाए जाने के कारण ही यह सभी रुधिर वर्गों से रुधिर ग्रहण कर सकता है। इसकी इसी क्षमता के कारण ही इसे सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। यह हो गया सर। इसके बाद बात करते हैं रुधिर वर्ग 0 या O। ठीक है, तो इसमें प्रतिजन नहीं होती है और प्रतिजन नहीं होने के कारण इसे 0 या O कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिरक्षी ए और बी दोनों ही पाई जाती है, प्रतिरक्षी स्मॉल ए और बी दोनों ही पाई जाती है। प्रतिजन नहीं होने के कारण ही ये सभी रुधिर वर्गों को रुधिर दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनेटर के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है और मैंने आपको वो जो रुधिर अध्ययन वाला जो चित्र बताया था बहुत सिंपल था, उससे भी जो है हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन आजकल मान लीजिए प्रश्नों का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का आ रहा है। प्रश्न आता है, मान लीजिए कि एक रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसे रुधिर की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति या ए का रुधिर उपलब्ध नहीं है। तो बताइए उसे किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है? तो उसे ओ का रुधिर जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो पक्का है कि आप मृत्यु को गले लगा लें। जब दोनों ही ब्लड नहीं है तो क्या करोगे आप? तो ये स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपके जो है ये जो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में यदि वो बन रहे हों तो मैं समझता हूँ कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं एक बार पुनः जो है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि किसमें क्या होता है और किसमें नहीं होता है, प्रतिजन किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं होती है, प्रतिरक्षी किसमें होता है किसमें नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, रुधिर अध्ययन का चित्र मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है, जो प्रकरण था वो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।